ओके गाइस, लेट्स बिगिन दिस वीडियो विथ रिगार्ड टू योर वर्क डायरी और ई डायरी। ठीक है, तो वो मतलब एज द केस में भी मतलब जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो मैंने देखा है कि बहुत बच्चों को क्या है ना कि वर्क डायरी बनाने में या फिर ई डायरी जो भी उसको फिल करनी रहती है, जो भी उनको फिल करनी रहती है उसको बनाने मतलब फिल करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। और तो मैं आपको क्या है ना कि इसकी थोड़ा एक अच्छे से वीडियो बना के दे देता हूँ थोड़ा डिटेल में, ताकि आपको मतलब पता चल जाए कि कहाँ क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो एक्चुअल में मैंने इसके अंदर क्या क्या कवर करने वाला हूँ, तो मैंने उसका थोड़ा सा लिख लिया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में क्या क्या कवर करना है और आपको डायरी क्यों बनानी है, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है। तो चलो आ जाओ, अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है। तो देखो, अपन क्या देखने वाले हैं, आईसीआई की वर्क डायरी या ई डायरी। ठीक है। तो अपन देखने वाले हैं आईसीआई की वर्क डायरी या ई डायरी। इसके अंदर अपन देखेंगे कि हमें क्यों बनानी है, वाई, इशू क्या है, क्यों अपन को मैंडेटरी है या क्यों अपने को रिक्वायर्ड है ये बनाना। ठीक है। मतलब आपको पता होगा कि ये जो 1 जनवरी 2026 है, अब से तो मैंडेटरी हो गया है। तो इससे पहले वाले लोगों के लिए क्या है कि इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो वो भी अपन देख लेते हैं। तो देखो, वाई में मैंने कुछ 4-5 पॉइंट डाल रखे हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं क्या, तो हो सकते हैं। ठीक है। ये एक्सक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है मतलब इसकी। ठीक है। मेरे को कुछ केसेस याद आ रहे थे तो मैंने लिख दिए हैं, इसके अलावा भी हो सकता है कोई केस। ठीक है। तो डायरी बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो पहला तो है प्रूफ ऑफ एविडेंस। ठीक है। सेकंड क्या है, कोई अगर आपके बीच में डिस्प्यूट्स हुआ है। ठीक है। डिस्प्यूट किसके बीच में होता है, आपके और आपके प्रिंसिपल के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, तो ठीक है, आपके पास अगर वर्क डायरी है तो आप है ना, ठीक है, अपने तरफ से एक अच्छा फुल प्रूफ एविडेंस होता है आपके पास में कि सर मैंने इस दिन ये वर्क किया है। ओके। आपके स्टाइपेंड की डिटेल्स आप वहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है। वर्क डायरी से कैसे निकालोगे सर स्टाइपेंड की डिटेल्स, क्या बात कर रहे हो। तो देखो, आपके पास वर्क डायरी, आपको पता रहेगा ना कि आपने इतने दिन वर्क किया है, आप प्रेजेंट रहे हो, तो उसके हिसाब से आपका स्टाइपेंड कितना बनता है। ठीक है। ओके। फिर क्या होता है, क्विक रिकैप इन इंटरव्यू। ठीक है। जब भी आप क्या है ना कि जब आपकी फाइनल्स के एग्जाम क्लियर वगैरह हो जाएंगे, उसके बाद जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे आपके बेसिक्स के बारे में पूछ लें। तो आप क्या है ना कि बेसिक्स का थोड़ा सा नॉलेज आप फटाफट क्या है ना कि अपनी जो वर्क डायरी है उससे आप रिवाइंड कर लो कि हाँ ठीक है, इस टाइप के वर्क होते हैं, इस टाइप के फॉर्म्स नंबर होते हैं। ठीक है। तो खुद का लिखा हुआ देखोगे, ठीक है, या फिर खुद ने जो टाइप किया हुआ लिखा हुआ देखोगे, तो एकदम याद में आएगा, हाँ हाँ ये चीज़ होती है, मैं इस क्लाइंट का ये करता था। ठीक है, ऐसा करके कुछ। फिर क्या है ना, एक सबसे मेजर केस। ठीक है। मेजर केस और मेजर कंसर्न ही यही वाला है। कौन सा वाला, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला पॉइंट। ठीक है। क्या है, इफ यू फॉरगॉट टू अपलोड डेट विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम 30 days 60 days एज द केस मे बी इन फॉर्म 102 103 107। ठीक है। मतलब 102 103 जब भरते हो तो आपको पता होगा कि आपको शायद 30 days के अंदर फॉर्म को अपलोड करने रहता है, डीड को अपलोड करना रहता है। ओके। और जब आप 107 फिल करते हो एक्सटेंशन के टाइम पे, तो आपको है ना विद इन 60 days आपको अपनी डेट को अपलोड करना रहता है। ठीक है। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि सर है ना, हम एक्चुअली क्या है कि हमें पता नहीं रहता है, हम नए नए आते हैं, हमें कोई बताता भी नहीं है। ठीक है। प्रिंसिपल्स तो वैसे भी नहीं बताते, तो हमें क्या है ना नॉलेज नहीं होता, तो हम क्या करते हैं कि वो जो स्टाम्प है, या तो उसको बनवाएंगे नहीं। ठीक है। और अगर हमने उसको बनवा भी लिया तो उसको बनवा के सिर्फ अपने पास रख लेंगे, तो हम उसको अपलोड नहीं करते हैं। ठीक है। तो अगर बनवा के अपने पास रख लेते हैं तब तो कोई इश्यू आता नहीं है, क्योंकि अपन बाद में आगे जाके, ठीक है, पेनल्टी भर के अपन स्टाम्प बैकडेट वाला जो अपने पास ऑलरेडी पड़ा होता है अपन उसको अपलोड कर देते हैं। लेकिन बहुत से केस ऐसे होते हैं जब हमने क्या है कि स्टाम्प ही नहीं लिया था, ठीक है, और डायरेक्ट आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दी थी ऐसे करके, तो हमने डाल तो दिया था, इन्फॉर्मेशन डाल दी थी, लेकिन ठीक है वापस उसको अपलोड करना था, वो अपलोड करना भूल गए। इस केस में क्या होता है, आप आईसीआई को रिक्वेस्ट डालते हो, फिर आईसीआई क्या बोलता है कि आप अपनी वर्क डायरी बना के हमको, मतलब आपने जो वर्क डायरी बनाई है, आप उस वर्क डायरी का अपनी अटेंडेंस शीट का फोटो भेजो, पीडीएफ बना के भेजो। ठीक है। तो फिर मेजर कंसर्न आ जाता है कि सर हमने तो वर्क डायरी भी नहीं बनाई थी, अब वर्क डायरी कैसे बनाए। ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाला था इस वीडियो के अंदर। ओके। ठीक है। तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि वर्क डायरी बनती कैसी है, मतलब ठीक है, 1 जनवरी 2026 तो अब स्टार्ट हुआ है, ऑनलाइन वाला तो अब शुरू हुआ है। ठीक है। लेकिन जो बच्चे पहले से आर्टिकलशिप कर रहे हैं और किसी का ऐसा केस आ गया, तो उस केस में तुम कैसे बनाओगे, तो मैं बता दूंगा। मेरे पास एक पीडीएफ पड़ी है वर्क डायरी की, तो ठीक है, उसमें क्लाइंट के नेम मैंने हाइड कर दिए हैं, तो मैं आपको इजी गोइंग बता सकता हूँ कि ये इस तरीके से आप लिख सकते हो, है ना। ओके। तो इस इन केसेस में क्या होता है ना कि थोड़ा ज़्यादा रिक्वायर्ड हो जाता है, मतलब आपने 107 भर दिया, विद इन 60 days आपने क्या किया, फॉर्म अपलोड नहीं किया, डिट है ना, कौन सी वाली डिट, जो स्टाम्प वाली होती है वो वाली। तो अगर आपने डिट अपलोड नहीं करी तो फिर वो आपसे वर्क डायरी मांगेंगे। कौन मांगेगा, आरओ आपसे वर्क डायरी मांगेगा, अटेंडेंस शीट मांगेगा। ठीक है। तो उस केस में क्या है ना कि आपको एप्लीकेबल हो जाता है ये। अब आप कैसे बनाओगे,
तो वही बात है कि अगर आप 1 जनवरी 2026 से पहले वाले हो तो आपको तो क्या करना था कि मतलब फिजिकली बनाना था अपने पास में, ठीक है। और आप अभी नए वाले हो तो आपको तो ई डायरी मैंडेटरी हो गई है। ओके सर, ठीक है। फिर क्या है ना कि मैं क्या करूँगा कि आपको कुछ ऑनलाइन प्रोसीजर बता दूंगा कि आपको कैसे करना रहता है, जो भी नए बच्चे अभी ई डायरी जिनको एप्लीकेबल हो गई है उनके लिए, ठीक है। फिर मैं आपको कुछ एडिशनल टिप्स भी दे दूंगा कि हाउ कैन क्रिएट, आप कैसे क्रिएट करोगे, ठीक है। मैं एक तो खुद पीडीएफ बताए, मतलब मेरे पास जो पीडीएफ है हैंड रिटन वाली वर्क डायरी की, वो तो मैं आपको शो कर ही रहा हूँ। दूसरा मैं क्या बताऊंगा आपको, तो दूसरा मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, दूसरा मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने कभी है ना ऐसी, या तो मैंने जो पीडीएफ बनाई है उस टाइप से आप बना लो, अगर आपने कभी कुछ बनाया ही नहीं है, ठीक है। मान लो या आप तो डमी आर्टिकल थे, ठीक है, ऐसे अलाउड नहीं होता है डमी आर्टिकल, लेकिन फिर भी ठीक है ना कहीं तो कोई ना कोई होगा ऐसा जिसने तिगड़म लगा ली हो। तो ठीक है, अगर ऐसे कोई तिगड़मबाज आदमी निकल गया, ठीक है, तो अगर उसके पास में कोई ऐसा लफड़ा पड़ गया, उसको वर्क डायरी देनी पड़ेगी, तो अब तो उसके एकदम बिल्कुल सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी कि अब क्या करूँ। तो ठीक है, तो उस केस में घबराओ मत, ठीक है। तो अगर तुम मेरी वीडियो तक पहुंच गए तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि क्या है ना कि हर महीने का सिर्फ एक पेज के अंदर सारा काम हो जाता है। कैसे होगा वो मैं अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अपन है ना एक काम करते हैं, अपन है ना वर्क डायरी देखना स्टार्ट करते हैं, और तुम्हें एग्जैक्टली जब तुम खुद से फिजिकली बनाते हो तो तुम्हें कितना लिखना रहता है ये मैं बता देता हूँ कि इतना तुम लिख दोगे ना तो इतना सफिशियंट होगा, और इतने में आरओ तुम्हारा फॉर्म भी अप्रूव्ड कर देगा। इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है क्या, तो नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है ना, किसी किसी के दिमाग में ऐसा हो ना कि सर वर्क डायरी हम बनाएंगे तो हम पर डे की डिटेल लिखते, तो पर डे की डिटेल में मतलब क्या, हर एक पेज को एक दिन का एक पेज लिखेंगे क्या वर्क डायरी का, तो ऐसे तो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल शॉर्ट में, बहुत ही इजी गोइंग होता है। मतलब मान लो किसी को अगर 6 महीने की भी वर्क डायरी बनानी है ना तो उसको सिर्फ 6 पेज में काम हो जाएगा उसका, इतना इजी होता है और इतना ठीक है फास्टली भी हो जाता है, इतना कोई टाइम टाइम भी नहीं लगता है बनाने में। तो अपन एक काम करते हैं, अपन वर्क डायरी ही स्टार्ट करते हैं, पहले मैं देख लेता हूँ। ओके ठीक है, वर्क डायरी स्टार्ट कर लेते हैं अपन। ओके ठीक है, तो ये देखो ये वर्क डायरी कुछ इस टाइप की बनती है। ये है ना फिजिकल जो वर्क डायरी अगर आप बनाओगे कभी भी तो आपको इस टाइप से बनानी है। किस टाइप से बनानी है कि जब भी आपको मान लो कि आप का आर्टिकल सिर्फ कमेंट्स हो रही है तब से लेके आप जब तक आपका टर्मिनेशन नहीं होता तब तक आपको बनानी है, ठीक है। कोई सा भी केस हो, चाहे एक्सटेंशन का हो चाहे नॉर्मल वाला हो, आपको ऐसे ही बनानी है। फिर टर्मिनेशन लेके किसी नए प्रिंसिपल के पास जा रहे हो तब भी आपको ऐसे ही बनानी रहती है। अब वालों के लिए तो नया हो गया है, वो भी मैं बता दूंगा। पहले वालों के लिए ऐसा वाला सीन था, तो ठीक है, किसी का एक्सटेंशन लगता है फिर वर्क डायग्राम की जरूरत पड़ जाती है, तो आप इस तरीके से बना लेना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप क्या बनाओगे, जैसे मान लो कि एक ये मेरा मतलब ठीक है, एक जो बोलते हैं ना कि जो एक स्टूडेंट था जिसको प्रॉब्लम आई थी, मेरा एक स्टूडेंट था उसको प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने उसको बताया था इस टाइप से बना लो। तो उसने कुछ इस टाइप से वर्क डायरी बनाई है और उसकी आरओ ने अप्रूव्ड भी कर दी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है। तो इसलिए क्या है ना कि मैंने उसका रेफरेंस लेके उससे पूछ के और फिर मैं ये आपको शो कर रहा हूँ, ताकि क्या है ना कि अगर आपके पास में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको देख के बना लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा और हो जाएगा अच्छे से, है ना। तो मैं आपको अब ठीक है फालतू डिस्कस नहीं करके मैं आपको एक एक चीज़ पढ़ के बता देता हूँ, ताकि क्या है ना कि आपके दिमाग में भी चीज़ें क्लिक कर जाए कि हाँ यार ये चीज़ें ही तो लिखनी रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ तो अपन फॉर्म के अंदर करते हैं, और हो सकता है कि राइटिंग का थोड़ा कोई इशू आ जाए तो मैं पढ़ के बताता हूँ, लेकिन फिर भी पढ़ने में भी कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो ठीक है माफ़ कर देना। ओके ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि है ना जो भी ये स्टूडेंट था इसने क्या है ना 6/8/2025 को इसने क्या किया था, प्रिपरेशन स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ XYZ एंड कंप्यूटेशन ऑफ XYZ फॉर ITI, ठीक है। XYZ का मतलब किसी क्लाइंट का नेम, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लाइंट्स के नेम को हाइड कर दिया, क्यों किया, क्योंकि क्लाइंट्स के नेम को डिस्क्लोज नहीं करते, दैट्स वाई, ठीक है। और स्टूडेंट से मैंने पूछा था तो उसने बोला था सर एक्चुअली क्लाइंट्स के नेम है तो आप क्लाइंट्स के नेम को हाइड कर देना, तो मैंने क्लाइंट्स के नेम को हाइड कर दिए। ओके, जैसे 7 तारीख को क्या वर्क किया इन्होंने, कंप्यूटेशन ऑफ XYZ फॉर ITR फाइलिंग करी, तो इन्होंने ये लिख दिया। तो सर इससे ज्यादा कुछ लिखना रहता है कि और डिस्क्राइब करके, अरे कुछ नहीं लिखना है, इतना लिख दो बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद तो अगर आप 4 लाइन भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट अगर आप इतना लिख दोगे तो हो चल जाएगा। इन्होंने 8 तारीख को क्या वर्क किया था, प्रिपरेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ XYZ, कंप्यूटेशन ऑफ ABC, ठीक है। मतलब किन्हीं दो क्लाइंट्स का कंप्यूटेशन किया इन्होंने, प्रिपेयर किया। फिर क्या है 9 तारीख को क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ XYZ ITR फाइलिंग, ठीक है। 10 तारीख को संडे लीव इन्होंने लिख दिया। 11 को क्या क्या, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फॉर XYZ एंड फाइनलाइज अदर ITI,
ITR, ओके ठीक है। 12 को क्या किया, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर XYZ, ओके। 13 को क्या किया, कंप्यूटेशन ऑफ XYZ फॉर ITR, ओके। 14 को क्या, कंप्यूटेशन ऑफ, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ वॉट एवर जो भी होगा XYZ लिमिटेड, ऐसे करके कुछ भी, ठीक है। XYZ की जगह हो सकता है किसी पर्सन का ही नाम आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर किसी पर्सन का नेम भी हो सकता है। प्रिपरेशन ऑफ इनकम कंप्यूटेशन ऑफ दिलीप फॉर ITR फाइलिंग, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ इनकम कंप्यूटेशन ऑफ किसका, दीपक, ओके ये भी हो सकता है। फिर संडे की लीव आ गई, ठीक है, ऐसे जहाँ पे लीव आती है आप वहाँ पे लीव डालो। फिर क्या करो, जैसे 18 को क्या किया इन्होंने, कंप्यूटेशन ऑफ, ठीक है, XYZ फॉर ITR फाइलिंग। फिर 19 को क्या किया, रीड्राफ्टेड कंप्यूटेशन ऑफ XYZ, ओके। 20 को क्या किया, रीड्राफ्टेड स्टेटमेंट ऑफ XYZ कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ XYZ फॉर ITR, ठीक है। ऐसे करते करते आप है ना 22 को क्या किया, एक मिनट, फिर क्या है देखो, कंप्यूटेशन के बाद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ XYZ फॉर ITR फाइलिंग, ई वेरीफाई ऑफ रिटर्न कंप्यूटेशन, ठीक है, ई वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न कंप्यूटेशन ऑफ XYZ, ठीक है। अब मैं ना क्लाइंट के नेम को XYZ नहीं बोल के मैं कुछ नाम नहीं बोलता हूँ, ये जो लिखा हुआ है ना वही मैं पढ़ के बताता हूँ। अच्छा मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना कि जो बंदा जिसने कभी वर्क डायरी नहीं बनाई और जो बनाने वाला है तो वो कैसे बनाएगा, तो वो ऐसे ही बना लेना, ठीक है। मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो आप ऐसे ही डाल देना तो आपका काम हो जाएगा। फिर क्या होता है, कंप्यूटेशन फॉर ITR फाइलिंग, ओके। फिर क्या था, कंप्यूटेशन, ओके, कंप्यूटेशन ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, इन्होंने कुछ भी नेम लिख रखा होगा, ठीक है। स्टेटमेंट प्रिपरेशन ऑफ, कंप्यूटेशन ऑफ, ठीक है, ई वेरिफिकेशन। अच्छा ये सारी चीज़ें क्या है ना कि अगर आपको पता हो तो ठीक है। इस बार ITR फाइलिंग की जो डेट थी वो थोड़ी लेट थी, तो उस वजह से क्या है ना कि डेट के हिसाब से देखो ये कंप्यूटेशन और ई वेरिफिकेशन वगैरह चल रहे थे, ओके ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया देखो, यहाँ पे ना 31 अगस्त तक का खत्म हो गया, मतलब हाँ 8 को अगस्त ही होता है ना, तो फिर इन्होंने 9 सितंबर का स्टार्ट कर दिया, ओके। सितंबर में इन्होंने 1 तारीख को क्या किया, कंप्यूटेशन ऑफ ITR फाइलिंग, स्टेटमेंट प्रिपरेशन फॉर ITR। फिर क्या मतलब ये 3 को क्या किया, ई वेरिफिकेशन फॉर फाइनलाइज कंप्यूटेशन फॉर ITR फाइलिंग, ओके। फिर 2-4 दिन की इनके यहाँ पे हॉलीडे रहेगी तो इन्होंने हॉलीडे लिख दी, ओके। फिर क्या, प्रिपरेशन ऑफ GST कंपेरिजन इनपुट रजिस्टर, ओके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन, GSTR टू बी रिकंसिलेशन विद बुक्स फॉर, ठीक है, TDS वर्किंग एंड सेट ऑफ एंट्रीज इन टैली, वेरीफाइड क्रेडिटर्स स्टेटमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओके। डेप्रिसिएशन वर्किंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन, वेरीफाइंग ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ, ठीक है, जो भी डैश फॉर्म होगी उसका, GST वर्किंग एंड प्रिपरेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट रजिस्टर्ड, ओके। Preparation and financial statement, GSTR to be reconciliation statement preparation for depreciation working and financial statement prepare, okay. Sunday leave, preparation of bank reconciliation statement, GST working, okay. Verifying opening balances, preparation of financial statement, GST working and preparation of input and output registered, preparation of financial statement of ESI and EPF working and set of entry in tally, okay. Preparation of financial statement of XYZ limited, preparation of provisional balance sheet of XYZ limited, या फिर मैं XYZ लिमिटेड ले रहा हूँ लेकिन आप किसी भी पर्सन का नेम हो तो वो भी चलेगा, ठीक है। फिर देखो इसने बताया, मतलब जो भी स्टूडेंट था इन्होंने बताया, क्या बताया कि सर 1/10 मतलब 1 अक्टूबर 2025 को तो हमारे यहाँ पूजा की हॉलीडे थी तो वो लिख दी, ओके। फिर प्रिपरेशन एंड प्रोजेक्शन ऑफ बैलेंस शीट, प्रिपरेशन एंड प्रोजेक्शन ऑफ बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन, GST कंपेरिजन वर्किंग एंड प्रिपरेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ESI EPF वर्किंग डेप्रिसिएशन। तो ऐसे करके देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना पूरी की पूरी आपको बता दो, ये 10th मंथ की है, ये 11th मंथ नवंबर की है, GSTR 9 वगैरह, ओके। HSN वर्किंग, फाइलिंग GSTR, इनपुट आउटपुट टू बी रिकंसिलेशन, GSTR 9C वर्किंग, GSTR 9C वर्किंग, कॉमन क्रेडिट वर्किंग, ठीक है। टू बी रिकंसिलेशन विद बुक्स, टू बी रिकंसिलेशन विद बुक, GSTR 9 फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, ओके, ठीक है। तो इस टाइप से इन्होंने क्या किया, अपना पूरे वर्क को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। ये दिसंबर मंथ का रहा और उसके बाद 2026 आ गया था, ये जनवरी मंथ का था, ठीक है। स्टार्टेड इंटरिम ऑडिट, ठीक है, इंटरिम ऑडिट कहीं पे करते होंगे, वहाँ के इंटरिम ऑडिट का बता दिया इन्होंने। तो इस तरीके से क्या है ना कि आप पूरी पूरी क्या करोगे,
आप अपनी एक वर्क डायरी बनाओगे। तो देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5-6 महीने की बनाई। तो देखो ये 1 पेज, ये 2 पेज, ये 3 पेज, ये 4 पेज, ये 5 पेज और ये छठा पेज। इन्होंने लगभग 6 पेज के अंदर ऑलमोस्ट 6 मंथ का इन्होंने क्या किया, डाटा फीड कर दिया है ना। तो ये 6 मंथ का डाटा ये इतने पीरियड के अंदर फीड कर दिया विद द नेम ऑफ क्लाइंट्स। तो क्लाइंट्स के नेम लिखना मैंडेटरी होते हैं, है ना। अगर आप क्लाइंट के नेम नहीं लिख रहे हो तो फिर क्या है कि फिर ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर आरओ अप्रूव नहीं करेगा। क्लाइंट के नेम के साथ में आपको लिखना रहता है। इससे क्या हो गया, इससे क्या हो गया कि आरओ को है ना मतलब थोड़ा कंफर्मेशन मिल गया अच्छे से कि ठीक है बंदे ने अगर डायरी मेंटेन करी है, इन्होंने अटेंडेंस का रजिस्टर दिया अपने को, उसका फोटो वगैरह दिया है, ठीक है मतलब आपके फॉर्म में जैसे भी मेंटेन होती थी वैसे। तो आपने क्या है जेन्युइनली वर्क किया है, और आपने जेन्युइनली वर्क किया और सिर्फ इस वजह से आपको क्या है ना नेगलेक्ट नहीं किया जाएगा कि आपने क्या है सिर्फ वो डीड को मतलब वो ठीक है स्टाफ आपने नहीं करवाया था, इस वजह से आपका क्या है ना कि आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करवाएंगे, कौन नहीं करवाएंगे, तो आईसीआई आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि अगर आप वर्क डायरी मेंटेन करते हो तो आपको क्या है ना कि थोड़ा क्या है ना बेनिफिट मिल जाता है। अगर मान लो कि अगर आरओ आपसे वर्क डायरी नहीं मांग रहा और आरओ आपसे बोल रहा है कि आपने तो वर्क नहीं किया, तो आप उसको एप्लीकेशन लिख सकते हो आरओ को, ठीक है। कॉन्डोनेशन एप्लीकेशन होती है ना, ठीक है। तो एक सॉरी वाली एप्लीकेशन लिख के बोल देना कि हमारे पास वर्क डायरी अटेंडेंस शीट है, आप चाहो तो मैं अगर आप कंसिडर करोगे तो हम है ना आपको वो दे सकते हैं, तो आप दे सकते हो। और ऐसे बना के आप उनको दोगे तो वो ऑब्वियसली अप्रूव कर देंगे, ठीक है। तो मैंने आपको वही वर्क डायरी बताई है जो आरओ ने अप्रूव्ड करी है ना। तो ये वाली वर्क डायरी आरओ को भेजी गई थी और आरओ ने अप्रूव्ड करी थी। तो स्टूडेंट ने मेरे को बोला है कि सर मेरा अप्रूव्ड हो गया है फॉर्म, है ना। 107 के टाइम पे उन्होंने क्या किया था, 60 डेज के अंदर अपना जो स्टाम्प वाला था पेपर, स्टाम्प नहीं करवा के और उन्होंने अपलोड नहीं किया था। तो ठीक है उन्होंने स्टाम्प लिया ही नहीं था और उनको बैकडेट का कोई स्टाम्प मिल भी नहीं रहा था, ठीक है। बैकडेट का स्टाम्प मिलता नहीं है इस वजह से। तो उस केस में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्या किया इस केस के अंदर कि उन्होंने है ना आरओ ने बोला वर्क डायरी दे दो, तो इन्होंने वर्क डायरी बना दी, ठीक है। अब मैं लिटरली बोल रहा हूँ, वर्क डायरी भी इन्होंने क्या है ना कि इन्होंने मेरे से पूछा था वर्क डायरी कि सर मेरे को वर्क डायरी बनानी है तो मैं कैसे बनाऊँ। तो मैंने इनको है ना एक हल्का सा थोड़ा सा इनको एक मेमो बना के दे दिया था कि इस टाइप से बना लो आप, ठीक है। अच्छा वो मेमो मैंने कहाँ से लिया था, तो मैंने बोला ना अपना एक फ्रेंड है, ठीक है, तो उसकी अपन हेल्प लेते हैं। तो मैंने वहाँ से एक मेमो बनवाया उससे, तो उसने मेरे को बना के दिया। तो उसने जैसे ही बना के दिया तो मुझे लगा हाँ इस टाइप से, तो मेरे सामने वाले को बोला कि आप इस टाइप से एक बार बना दो। तो उसने क्या है ना भाई ने मेहनत करके, ठीक है, 5-6 पेजों में पूरा 5-6 महीने का डिस्क्रिप्शन बना के दिया। और एक्चुअल में उस बंदे ने वर्क किया था, इसलिए क्या है ना कि उसको पता थी कि कट ऑफ डेट्स वगैरह क्या होती है, ठीक है, किसी भी चीज़ की। GSTR 2B की, GSTR 1 फाइल करते हैं अपन, ठीक है। GSTR 2B का रिकन्सिलेशन वगैरह वोट एवर जो भी होता है वो, है ना। तो उस केस में क्या है उसको सब कुछ पता था। तो उसने क्या है ना क्लाइंट्स के नेम के साथ में लिख के दे दिया। तो उस वजह से उसका फॉर्म क्या हो गया, अप्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब अटेंडेंस रजिस्टर का अगर कोई आ जाए एक बंदा कि सर अटेंडेंस रजिस्टर कैसा होता है, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ ना। इस भाई का अटेंडेंस रजिस्टर है अपने पास में। तो देखो जैसे अटेंडेंस रजिस्टर वहाँ पे फॉर्म में मेंटेन होता है, तो जैसे आर्टिकल्स के नेम, स्टाफ के नेम, ठीक है। आपका कहीं पे इनमें कहीं पे नेम आ रखा होगा, तो आप क्या करोगे, आप जो डेट्स के सामने साइन करते हो ना डेली, तो आपको क्या करना रहता है कि आपको अटेंडेंस रजिस्टर का फोटो लेना है, और वो फोटो लेके उसकी भी पीडीएफ बना के साथ में इसी वाली पीडीएफ के साथ में मर्ज करके, और आपको क्या करना रहता है वो वहाँ पे 107 पे अपलोड करना रहता है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया कि मैंने वापस आपको सीन चेंज करना भूल गया था, मैं सीन चेंज करके बताता हूँ। देखो आ जाओ, मैं वापस अटेंडेंस रजिस्टर बताता हूँ कि देखो जैसे यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो है ना जैसे ये सीरियल नंबर के साथ में आर्टिकल्स, स्टाफ, ठीक है। अगर ऐसा नहीं भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेम्स के अंदर आपका कहीं पे नेम अटक रहा होगा, ठीक है, और आपको एक ऐसा रजिस्टर आप मेंटेन करके चल रहे होंगे फॉर्म के अंदर, वहाँ पे आप डेली साइन वाइन करते होंगे, ठीक है। तो ऐसा आप साइन वाइन करते होंगे ना, तो उस केस में क्या है कि संडे के दिन तो ऑब्वियसली साइन नहीं करोगे, तो आप साइन करते हो तो उससे क्या पता चल जाता है कि आप कितने दिन वहाँ पे अटेंड रहे थे, ठीक है। तो खाली हमको इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, मतलब हमको इन द सेंस आरओ को इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। ये क्या है जेन्युइननेस प्रोवाइड करवाता है कि आपने एक्चुअल में वर्क किया है। तो अगर आरओ को ऐसा फील आ जाता है आप एक्चुअल में वर्क किया है, तो फिर क्या है ना कि आपका फालतू का टाइम वेस्ट नहीं होता है कि आपने एक्सटेंशन पीरियड सर्व कर दिया था, लेकिन क्या है ना कि ऑथोराइज आपने डेट ही नहीं बनाई, ठीक है। तो और मैं आपको ना आज ही एक चीज़ क्लेरिफाई करता हूँ, कुछ भी करो, ठीक है, मतलब कोई भी पीरियड सर्व करो अपने प्रिंसिपल के अंडर, तो है ना वो देखना कि आपके पास है ना एक्चुअल डीड के अंदर वो पीरियड कहीं पे लिखा हुआ है कि नहीं है। मतलब है ना खुद से ऑफलाइन कुछ करने की कोशिश मत करना कि सर हम है ना ऐसे कंपनसेट कर लेते डायरेक्टली। सामने वाले अगर पलट गया आपका प्रिंसिपल तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए आईसीआई ना एक पूरी अच्छी सी डीड बनवाता है
कि ठीक है आप हर चीज़ स्टाम्प पे लिख के चलो, ताकि क्या है ना कि ऑनलाइन रिकॉर्ड भी मेंटेन रहे। अगर किसी चीज़ का ऑनलाइन रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा है ना, तो फिर आपका वो कोई नलीफाई हो जाएगा, आपका कोई किया नहीं किया सब बराबर हो जाएगा। तो ठीक है सर, ये तो रामायण अपन ने सारी क्या है ना ऑफलाइन वाली गाली है ना। तो इतनी रामायण महाभारत जो अभी अपन ने करी है, ये सारी ऑफलाइन के लिए करी है। तो सर अब ऑनलाइन के लिए क्या, कि ऑनलाइन वालों के लिए कैसे क्या आपने को करना है, तो चलो आप अपन ऑनलाइन वालों का भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन वालों का देखते हैं। तो मतलब मेरे को पीडीएफ लेनी पड़ेगी, तो मैं 1 मिनट पॉज कर देता हूँ। ओके, तो अपन है ना अब है ना ऑनलाइन वालों के लिए देख लेते हैं कि अगर ऑनलाइन वाले हैं तो अब उनको क्या कैसे क्या सीन चेंज करने, मतलब कैसे क्या वो करना रहता है, फिल विल कैसे करना है, क्या अकाउंट वकाउंट कैसे क्या बनाना, कैसा शो होगा। तो चलो अपन वो भी देख लेते हैं हम। ठीक है, तो अब आ जाओ ये ठीक है, मैं देख लेता हूँ चेंज हुआ या नहीं हुआ। ओके ठीक है, चेंज हो गया। तो देखो है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, अच्छा अपना आईसीआई। ओके, ई डायरी, यूज़र मैनुअल है ना, यूज़र मैनुअल जो मैंने डाउनलोड करी है उसके अंदर क्या क्या अपने को दे रखा है अपन वो देख लेते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे तो ठीक है एक इंडेक्स दे रखा है यूज़र मैनुअल पर ऑन ई डायरी। ठीक है, तो वो अपन देख सकते हैं चाहे तो। यूज़र मैनुअल ऑन ई डायरी, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ दिस यूजर मैनुअल इज टू हेल्प आर्टिकल असिस्टेंट टू फिल अटेंडेंस एंड स्टाइपेंड डिटेल टास्क वाइज एज ए फ्रेश आर्टिकल असिस्टेंट हु आर कमेंसिंग द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2026। देखो है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि एग्जैक्ट क्लियर दिखे। 1 जनवरी 2026 से जो कर रहा है ना, उसके बाद जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओनली उनके लिए ही एप्लीकेबल है ई वाली डायरी है ना। तो मतलब ये 2026 से पहले वाली ही अभी तो जो आर्टिकलशिप कर रहे होंगे ना, मेरे को पता होगा वो सब पहले वाली कर रहे होंगे, तो उनको वो वर्क डायरी उस टाइप से बनानी है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। पर ये कोई अगर ऑनलाइन वाले हैं तो उस वाले केस में ये ऐसे एप्लीकेबल हो जाएगा आपको 1 जनवरी 2026 से। ओके, तो मतलब अब जो भी आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन ले रहा है उनके लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है सर, हम समझ गए। ओके, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ठीक है, इनका मतलब तो आप खुद से ही पढ़ लेना। ठीक है, फिर देखो ये एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है, स्टूडेंट आर एडवाइज टू एक्सेप्ट द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन मेंशन्ड इन द एसएसपीएन ई डायरी सॉफ्टवेयर एज लेटेस्ट एंड एक्यूरेट एंड प्रोसीड एज इंस्ट्रक्टेड देयरइन। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इंस्ट्रक्शन के साथ ही चलते हैं। ठीक है, मतलब आईसीआई जो बोलते हैं वही पत्थर की लकीर समझ के करना है, क्योंकि क्या है ना कि अपन तेज चलने जाएंगे तो फिर क्या है ना कि ये अपने को वैसे ही धीरे कर देंगे। तो देखो एलिजिबिलिटी फॉर लॉगिन क्या है, स्टूडेंट हु आर कमेंसिंग आर्टिकलशिप फ्रॉम आईसीआई फ्रॉम 1 जनवरी 2026 ऑनवर्ड। मतलब अगर आप 1 जनवरी 2026 से ही करते हो तभी आपके ऊपर एप्लीकेबल है, उससे पहले के लिए एप्लीकेबल है ही नहीं। एलिजिबिलिटी ये है आपके पास में। स्टेप्स टू लॉगिन, कैसे लॉगिन करोगे, आप एसएसपी पोर्टल वाले पेज पे जाओ, इस टाइप का पोर्टल का पेज दिखता है। ठीक है, उसके अंदर देखो इधर साइड में जो न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट होगा, यहाँ पे ई डायरी 2026 लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना आपको। ओके, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको क्या करेगा, आईडी पासवर्ड आपको डालने रहेंगे। ठीक है, तो आप अपने आईडी पासवर्ड डालो। ठीक है, तो आफ्टर सक्सेसफुली लॉग इन बाय इनरोल्ड स्टूडेंट द स्टूडेंट डैशबोर्ड डिस्प्ले। ठीक है, कैसा डिस्प्ले होगा आपके, एग्जिट इस तरीके का कुछ डिस्प्ले होगा। मतलब आपको दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा है तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ अब दिख पा रहा होगा, वरना अभी भी नहीं दिख रहा है शायद। तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ। ठीक है, तो अब थोड़ा बहुत दिख पा रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आपका नेम आ रहा होगा ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपके एसआरओ नंबर होंगे, यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपका मेल होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका मेल होगा, और फिर आपका आर्टिकलशिप स्टेटस होगा, आपका आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन डेट होगा, आपका आर्टिकलशिप कमेंशन आर्टिकलशिप कंपनी टर्म डेट जो भी होगा लिखा होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपका कुछ इंटरफेस ओपन होगा। ओके, यहाँ पे भी आपका दे रखा होगा आपको ऊपर। ठीक है, घंटी के पास में आपका नाम होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका ही पेज खुला है। फिर आप आओगे तो आप देखोगे ये 3 आइकन है। ये 3 आइकन किस चीज़ के हैं, तो ये 3 आइकन देखो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखे हैं आगे। पहला आइकन है होम का, फिर सेकंड है व्यू ई डायरी का, थर्ड है व्यू स्टेटस का। आप यहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। ओके सर, ठीक है सर, हम समझ गए कि जो कौन से ये जो 3 आइकन थे, मतलब थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये जो 3 आइकन थे है ना, ये वाले जो 3 आइकन थे, इनका मीनिंग क्या है, तो इनका मीनिंग देख लो। होम है, व्यू ई डायरी है, और व्यू स्टेटस है। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हो। ओके,
फिर क्या था, इन केस ऑफ आर्टिकल वांट टू टर्मिनेट फ्रॉम आर्टिकलशिप, मतलब आर्टिकल चाहता है कि मैं टर्मिनेट हो जाऊं, यूजर कैन सेलेक्ट द डेट ऑफ टर्मिनेशन विच शेल रिफ्लेक्ट इन फॉर्म 109 एट द यूजर एंड। ठीक है, तो आप यहाँ पे टर्मिनेशन डेट डाल दो और सबमिट कर दो तो आपके फॉर्म 109 पे आ जाएगी। फिर क्या होता है, टू फिल ए डायरी यूजर नीड टू फॉलो द पाथ। अगर आपको मतलब ई डायरी को फिल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेट डालनी पड़ेगी। ठीक है, आपको ड्यूरेशन डालनी पड़ेगी, कौन सी ड्यूरेशन, क्या आप हाफ डे या फिर फुल डे। ओके, ठीक है, आपको टास्क डालना पड़ेगा, टास्क में आपको क्या है ना, सब टास्क में आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ओके, टास्क में भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसका कोई सब टास्क होगा वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप कितने सब टास्क को सेलेक्ट कर सकते हो, मिनिमम आपको एक तो करना ही और मैक्सिमम आप 5 टास्क को सेलेक्ट कर सकते हो सब टास्क के अंदर। और अदर टास्क क्या होता है, नॉन मैंडेटरी फील्ड होता है। नॉन मैंडेटरी फील्ड का क्या मतलब, क्या कि है ना, इट इज नॉट मैंडेटरी, मतलब आप चाहो तो इसको फिल करो, चाहो तो मत करो। ठीक है, मतलब क्या ना, बहुत से ऐसे वर्क होते हैं, अब समझना। ठीक है, अब बहुत से ऐसे वर्क होते हैं जो यहाँ पे लिखे नहीं होंगे लेकिन फिर भी आपने किए होंगे, तो अगर आप चाहो तो उसको अदर वर्क में अगर आपको डालना है तो आप है ना टाइप करके डाल दो। नहीं, अगर आपको नहीं डालना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सर बोलोगे कि अदर वर्क में क्या है कि ठीक है ना, मान लो आप किसी का पैन कार्ड ही बना रहे हो, आपका इच्छा हो रही है कि नहीं यार मैं तो पैन कार्ड बना, मैं तो डालूंगा, तो आप डाल दो। ठीक है, आप किसी की डीएससी बना रहे हो, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर डीएससी वगैरह बनाते हैं फॉर्म के अंदर, तो अगर आप किसी की डीएससी बनवा रहे हो तो डाल दो। किसी की आप सील बनवाने चले गए थे, एज एन आर्टिकल आपको भेज देंगे ना सील बनवाने, कि वहाँ जाना, वहाँ उनको बोलना सील बना देंगे, आप सील बनवाने चले गए, आप लिख दो मैंने सील बनवाई थी। ठीक है, तो इस टाइप से आप चाहो तो कुछ ऐसा वर्क जो मतलब यहाँ पे नहीं लिखा है बट आपने किया है और आपको बताना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, ठीक है, मतलब यहाँ पे इन द सेंस कि यहाँ पे अदर टास्क के अंदर आप डाल सकते हो। ठीक है सर, हम इतना भी समझ गए। ठीक है, और ये क्या करोगे आप करके फिर आपको है ना सेव बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे सारी डिटेल डालना, डेट डालना, हाफ डे फुल डे डालना। ठीक है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करना जैसे टैक्स एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, ऐसे करके बहुत सारे वो जो आ जाएंगे। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है ना, इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर बहुत सारे नेम्स आ जाएंगे, फिर उसका सब टास्क सेलेक्ट करना, अदर टास्क में आपको कुछ डालना हो तो डाल देना, नहीं डालना मत डालना और सेव कर देना। ओके, टास्क के अंदर क्या क्या आएंगे, जैसे अश्योरेंस सर्विसेज, रिस्क, टैक्स एंड रेगुलेटरी ग्रोथ, डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्लायंस, आउटस्टैंडिंग, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, डायरेक्ट टैक्स लॉस, इनडायरेक्ट टैक्स लॉस, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, अदर्स। ठीक है, अगर उस दिन हॉलीडे थी तो हॉलीडे डालना, लीव थी तो लीव डालना, वीक ऑफ था तो वीक ऑफ डालना। अगर आप गए थे पर कोई टास्क ही नहीं मिला उस दिन, तो आप फ्री बैठे थे तो नो टास्क अलोकेटेड डाल देना। बट आपको क्या है ना, क्लेरिफाई करना पड़ेगा आप जिस टाइप का वर्क कर रहे हो वो कौन से केसेस के अंदर फॉल कर रहा होगा। ठीक है, जनरली टैक्स एंड रेगुलेटरी के अंदर हो रहा होगा। ठीक है, या फिर कोई कंप्लायंस वर्क होगा, कोई टैक्सेशन का वर्क होगा, कोई अकाउंटिंग का, कोई ऑडिटिंग का, या फिर कोई मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का। ठीक है, जनरली इनमें ही आ रहे होंगे सारी चीजें आपकी, जनरली है ना, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप तो यार बड़ी फर्म के अंदर हो तो उसमें हो सकता है कि आपको कुछ और भी मिल जाए। फिर यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट सेलेक्ट करने रहते हैं, तो ठीक है, ये मैंडेटरी फील है, मिनिमम आपको एक तो आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ से ड्रैग डाउन करके ठीक है, ड्रैग डाउन मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आप सेलेक्ट कर लेना। तो मिनिमम मैक्सिमम आप 5 सेलेक्ट कर सकते हो ना, ये ध्यान रखना। अब मैक्सिमम आप 5 सेलेक्ट करके, और फिर अगर आपको लगे कि नहीं मेरे को तो है ना और भी लिखना है, तो आप 5 इधर सेलेक्ट कर लेना, बाकी सारे अदर के अंदर लिख देना। ठीक है, ठीक है, फिर उसको आप सेव कर देना तो आपको कुछ इस टाइप्स की एंट्रीज दिखेगी। ठीक है, तो ओके सर, हम समझ गए, इस टाइप की एंट्रीज दिखेगी। फिर और नीचे आ जाओ, फिर आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको देखो इस टाइप्स की एंट्रीज दिखने लग जाएगी। आप चाहो तो किसी एंट्री को आप मॉडिफाई कर सकते हो, चाहो तो किसी एंट्री को डिलीट कर सकते हो, लेकिन आपको क्या है ना कि आपको पूरे टाइम का डिस्क्रिप्शन देना है, तो आप एंट्री तो डिलीट करोगे नहीं, एक बार एंट्री कर दोगे तो। ओके सर, ठीक है, हम इतना समझ गए। फिर क्या होता है सेलेक्ट फोर्टनाइट, मतलब आप है ना सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन से महीने का देखना है। ठीक है, और आप उस टाइम का भी देख सकते हो, आप एडिट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, अगर आप टास्क को डिलीट कर रहे हो तो ऐसा ऐसा एक पॉपअप आ जाएगा। ओके, ए यूजर कैन फिल स्टाइपेंड डिटेल्स। ठीक है, आप है ना स्टाइपेंड की डिटेल्स भी यहीं पे फिल कर सकते हो। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ पेमेंट भी ठीक है, यहाँ पे आप स्टाइपेंड लिखो, यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड हुआ है या नहीं हुआ ये लिख दो, मोड ऑफ पेमेंट लिख दो, आपको कैसे पेमेंट मिला है, और डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो और सबमिट कर दो और अपडेट कर दो, अपडेट कर दो, सबमिट कर दो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि मतलब इंस्टीट्यूट के पास में आपकी इंफॉर्मेशन चली जाएगी। ठीक है, तो आफ्टर सबमिटिंग स्टाइपेंड डिटेल
इट विल रिफ्लेक्ट व्यू ई डायरी, ठीक है, पेजेस एंड स्टूडेंट विल नॉट एबल टू फिल स्टाइपेंड डिटेल इन सेकंड फोर्टनाइट, ठीक है, मतलब एक बार आपने आर्टिकल से स्टाइपेंड की डिटेल्स फिल कर दी तो आप वापस नहीं कर पाओगे, ऐसा है कुछ कहना चाह रहे। देखो यहाँ पे डिटेल्स आ रही है, इस टाइप से कुछ डिटेल्स आ जाएगी। फिर ऑन सबमिटिंग द सिस्टम विल गिव एन अलर्ट, योर एक्शन कैन नॉट बी रिवर्स, मतलब एक बार आपने भेज दिया तो भेज जाओ, उसके बाद आप रिवर्स नहीं कर सकते, तो आपको पॉपअप देंगे यस नो का, नो करोगे तो चेंजेस कर सकते हो, नहीं करोगे तो फिर यही फाइनल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, हम समझ गए। फिर इसके बाद कुछ है, इसके बाद कुछ नहीं है। अगर आपको लॉग आउट करना हो तो आप अपने नेम पे क्लिक करना है इधर, और इधर लॉग आउट का ऑप्शन आ जाए, यहाँ पे लॉग आउट कर देना, तो इस टाइप से क्या हो जाएगी आपकी है ना, ये जो ई डायरी है वो मेंटेन हो जाएगी, ठीक है, मतलब आप समझ गए ना, इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, इतना ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अच्छा ये बताओ कि मतलब सर एक बात बताओ, क्या बात बताओ, कि सर ये एक बात बताओ कि सर है ना, ये क्या हम डेली करेंगे क्या ऐसा, मतलब फालतू काम, मतलब फालतू काम नहीं है एक्चुअल में, काम तो बढ़िया है, बट सर ऐसे क्या हम डेली करेंगे क्या? तो देखो, अगर आप चाहो तो आप डेली करो, चाहो तो आप वीकली करो, ठीक है ना। बैक डेट का वर्क तो आप कर सकते हो, फ्यूचर का आप ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बैक डेट मेरे हिसाब से तो आप वीकली करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्यों? क्योंकि 7-8 एंट्री लिख दोगे एक साथ ही, तो काम हो जाएगा। एक एक दिन का करोगे तो मतलब फालतू से बोझ टाइप लगेगा कि डेली आओ एसएसपी पोर्टल पे, ठीक है, इसको लॉगिन करो ये वो, और आप कहीं मर्जी हो तो आप एक आध महीने में एक बार ही कर लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो भी कर सकते हो। तो ठीक है सर, हम समझ गए कि इस डायरी को कैसे क्या मेंटेन करना है, ई डायरी को भी। तो ई डायरी के बाद में भी सर मतलब ऐसा है ना कि मान लो कि कोई बच्चा ऐसा आ गया, कोई बच्चा ऐसा आ गया जिसने क्या किया है, डमी, ठीक है, अब मैं उसके लिए बता देता हूँ। या फिर कोई ऐसा आ गया कि जिसने काम तो कर लिया पर डायरी मेंटेन नहीं करी, ठीक है, और अब उसको याद भी नहीं आ रहा मैंने क्या काम किया था, ठीक है। तो ऐसा तो हालांकि होता नहीं है, बट कोई ऐसा आ गया, आप समझ ही रहे हो ना मैं किसके रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा आ गया जिसने ठीक है रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और राम राम कर दिया ऑफिस से, बोल दिया कि सर सीधे सर्टिफिकेट लेने आ रहा हूँ, ठीक है। तो उस केस में मान लो अगर उसको अगर ई डायरी और ऐसा बनाना हुआ तो क्या करेगा, तो देखो अपना एक फ्रेंड, मैंने नाम बताया था उसका, ठीक है, तो मैंने बोला था अपने एक फ्रेंड्स को हम बुलाएंगे। कौन से फ्रेंड को बुलाएंगे हम? अपना एक एडिशनल टिप्स मैंने बताया था ना, तो उसमें अपना एक फ्रेंड है, अवर फ्रेंड एआई। एआई कौन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी अपनी जॉब खा रहा था ना, तो अब अपन इसको बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे तो ये अपनी जॉब नहीं जाएगी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन है ना एआई को इंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, मतलब जेमिनी वेमिनी को बोलना कि हेलो जेमिनी, मेरे को एक काम करो, मैं सीए आर्टिकल हूँ, मेरे को है ना 6 महीनों की वर्क डायरी डेट वाइज बना के दे दो। तो वो है ना आपको डेट वाइज वर्क डायरी पूरी पूरी बना के दे देगी, ठीक है। और अगर आपको लगे कि नहीं थोड़ा और उसको अच्छे से, आप बोलना है कि एज पर द कंप्लायंस डेट ऑफ जीएसटी आईटीआर, ये सारी उसको बोल देना, तो है ना वो अपने हिसाब से डेट्स को सेलेक्ट कर लेगी, टीडीएस पीडीएस ईएसआई पीएफ, मतलब ईएसआई वगैरह जो भी था, ये सारी डेट्स को वो खुद अपने हिसाब से एनालाइज करके किसी परफेक्ट डायरी बना के देगी, जो आप सोच भी नहीं सकते कि आप वैसे भी नहीं बना सकते थे। वो लैंग्वेज भी यूज़ करती है तो बहुत प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करती है, ठीक है, तो सामने वाले को तो और ऐसा हो जाता है कि हाँ क्या ही लैंग्वेज यूज़ कर दी है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अगर किसी को प्रॉब्लम आए, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली मैसेज तो डाल ही सकते हो, मैसेज डाल सकते हो इन द सेंस कि आप कमेंट कर दो, ठीक है। किसी को ज़्यादा इश्यू आए तो आप टेलीग्राम कर लेना। फिर भी देखो ऐसा है कि ठीक है, अगर कोई टेलीग्राम पे मैसेज करे तो मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ, ठीक है, तो आप बिल्कुल तहजीब से मैसेज करना है ना। मतलब यहाँ पे क्या है ना कि मैं मतलब ऐसे आपको ठीक है गाइड करने के लिए आया हूँ, ठीक है, ना तो मेरे को आईसीआई सैलरी देती है इसकी, और ना मेरे को यूट्यूब पेमेंट दे रहा है अभी। क्यों? क्योंकि क्या है ना कि एक्चुअल में मेरा मोनेटाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ना तो मेरे को यूट्यूब से कोई पेमेंट मिल रहा है, ना कोई मेरे को आईसीआई सैलरी देती है, ठीक है। तो इस केस में अगर आप मेरे को अगर पूछ रहे हो कुछ चीज़, तो आपको है ना बिल्कुल तहजीब से पूछनी पड़ेगी। अगर आपने कुछ पूछा मेरे को ऐसा लगा कि ये है ना मतलब बिल्कुल ही आड़ी टेढ़ी लैंग्वेज में पूछ लिया इसने, बहुत ही गंदे तरीके से, तो मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा, मैं उसका रिप्लाई नहीं करूंगा, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरा ये कि हो सकता है मैं गाली गलौज कर दूं। क्यों? क्योंकि क्या है ना कि ठीक है मेरी एज बहुत अच्छी खासी है, और मेरे को क्या है कि सपोर्ट भी बहुत अच्छा खासा है, तो क्या मैं किसी को सुनता नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्या है ना कि मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही तहजीब से मैसेज करके, तहजीब से ही मैसेज करना। कोई तुम बोल दे कि भाई तू बता, तू तो करके कोई बोलना ही मत, ठीक है। मतलब अगर आपको अच्छा लगे तो आप मैसेज करना, नहीं लगे तो मत करना, ठीक है। और ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक वाइक मार देना, और सब्सक्राइब मार देना, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है सही साइड कंटेंट चला गया है। तो बस मेरे को इतना ही बताना था कि आपको कोई भी इशू वगैरह आए, ठीक है, आर्टिकलशिप से रिलेटेड भी आया तो आप मेरे को टेलीग्राम कर दो,
अगर मैं अवेलेबल हुआ तो ऑब्वियसली मैं आपका डाउट सोल्व कर दूंगा अच्छे से, मतलब आपका डाउट इस कदर से सोल्व करूंगा कि ठीक है आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं रह जाए। ठीक है सर, मतलब और भी सर अगर हमको कुछ पर्सनल डाउट्स वगैरह हुए तो वो भी मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, और मतलब हमारी जो बातें रहती है वो कॉन्फिडेंशियल ही रहती है। मैं मतलब मेरे ग्रुप की बातें किसी को शेयर नहीं करता हूँ। ठीक है, कोई इशू जो कॉमन लग रहा है मेरे को, मैं इशू डायरेक्टली खुद से बता देता हूँ। ठीक है, ये जो मैंने पीडीएफ शेयर करी है मैंने स्टूडेंट से पूछ के शेयर करी है। तो फिर कोई ऐसा उठ के मत आ जाना कि सर मतलब ऐसे कैसे सर, आप तो क्या है ना कि मतलब स्टूडेंट्स का प्राइवेसी को मतलब हैम्पर कर रहे हो। तो हैम्पर नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ के कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को पता है कि एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, वो सामने वाले स्टूडेंट्स को भी लगा था कि मतलब और भी बच्चों की हेल्प हो जाए, इसलिए उसने मेरे को अलाउड कर दिया कि ठीक है सर आप बना लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दैट्स वाई मैंने आपको वो डायरी दिखाई है, वरना ठीक है ना कि एआई थी अपने पास जिंदाबाद, अपन वैसे ही दिखा देते। तो ओके, और थैंक्स टू अखिलेश। ठीक है, ठीक है, थैंक्स टू अखिलेश जिसकी ये डायरी है। तो उस भाई को भी थैंक्स बोलना। ठीक है, जिसकी वजह से अपने को हेल्प हो रही है। मतलब मुझे तो ठीक है, मेरे को तो कंटेंट मिल गया वीडियो बनाने के लिए, लेकिन उस भाई का बहुत बड़ा योगदान है कि उस भाई ने मतलब अपने को बताया है कि इस टाइप से आप करोगे तो आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स टू अखिलेश। ओके, और आप भी थैंक्स लिख देना अखिलेश को कि अखिलेश भाई की वजह से अपने को ठीक है अच्छा अच्छा कंटेंट भी मिला है, और साथ में क्या है ना कि अपना फालतू का टाइम पीरियड भी वेस्ट नहीं होगा, और अपने को मतलब अपना टाइम वेस्ट नहीं होगा अखिलेश भाई की वजह से। ओके, ठीक है, तो ठीक है लाइक वाइक मार देना, अच्छी लगे तो, नहीं लगे अच्छी तो डिसलाइक मार देना। और क्या कमेंट वमेंट भी कर देना अच्छी लगे तो, सब्सक्राइब तो कर ही देना चैनल को, ताकि क्या कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम आए तो बैठा है भाई तुम्हारा इधर। ठीक है,